औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। पीछे जो है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स थी, अब ये हमारे पास 6.5 सीरीज़ हमारे पास वही है जो पहले थी। ए आर स्क्वायर लास्ट टर्म तक जा रही है। SN लेना है हमने, सम ऑफ सीरीज़। तो सम ऑफ सीरीज़ को इसके बराबर किया हमने और ये ड्राइव करके फार्मूला बना लिया। अब हमारा काम इसको देखना नहीं है, हमारा काम डायरेक्ट इस फार्मूले के ऊपर है। SN इज इक्वल्स टू सम ऑफ सीरीज़ ए अब ये हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला बन गया नया। देख के डरिएगा नहीं, फार्मूला AR⁻n -1 R-1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया। और एक और फार्मूला अगर कहीं यूज़ हो जाए हमारे पास, तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा जो यूज़ नहीं होगा। और एक हमारे पास ये है SN इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास nth सेम नंबर जा रहा है nth सीरीज़ तक, तो SN जो है वो n-a। ठीक है भाई, तवज्जो इधर रखिए आप लोग। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म इन GP। सीरीज़ आपको दे दी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म -4 हो गई, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। आप शो करेंगे पूरा कॉमन डिफरेंस -3 हो गया। यूजिंग द न्यू डेंजरस फार्मूला, मतलब जो देखने में थोड़ा सा लग रहा है, SN इज इक्वल्स टू, हाँ रेशो आप निकालेंगे। तो ये आपका फार्मूला आ गया। A है, A की वैल्यू -4 है आपके पास, 1 - R आपके पास मौजूद है। N आपको 7 टर्म, N जो है वो 7 हो गया। सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई, ये -4 ऐसे ही, ये पावर जो है इसकी क्या है 7, 3 की पावर 7 अप्लाई करी, ये आ गई। माइनस माइनस प्लस, इसमें प्लस किया, 4 से 4 काट दें, बस हुआ जो भी आया वो आंसर हो गया। सही है ना, जो भी आया वो आंसर हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं आप लोग बड़ी जल्दी से कर देते हैं, भाई ये सॉल्व करके आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया है। पावर 7 है इसलिए माइनस साइन रह गया। अगर ये पावर 8 होती, ठीक है ना, ओड नंबर है इसलिए रह गया, इवन नंबर होती तो ये माइनस ख़त्म हो जाता, ये माइनस आता। अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ है 1 में। ये एक सवाल है, पता नहीं पेपर में याद नहीं मुझे आया या नहीं आया। फाइंड द सम ऑफ रेशो ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट 8 टर्म्स, जिसका रेशो 81 और 97 है। तो हमारे पास 4 और 8 टर्म का रेशो है 81, 97। 4 टर्म की वैल्यू मेरे पास 81 है और 8 टर्म की 97 है। यही हमारे पास वर्डिंग में लिखा हुआ होता है। तो ये फार्मूला हमने लिया, तो S4 का फार्मूला, ये S4 का आ गया, N की जगह 4 आ गया, ठीक। ये S8 का फार्मूला लगाया हमने, यहाँ इसकी जगह 8 आ गया। और ये रेशो बराबर होगा 81:97, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर अप्लाई किया है हमने। S4 का ये आ गया, फिर ये रेशो S8 आ गया, फिर ये इज इक्वल्स टू, फिर 81 आ गया, 97 आ गया। रेशो का मतलब दोनों टर्म डिवाइड हो रही हैं। पहले तो उड़ा दें, काट दें पाकिस्तानियों की तरह, ये कट गया, ए गायब हो गया, ये भी कट गया। नीचे सेम टर्म कट जाती है, ऊपर सेम टर्म कट जाती है, जो प्लस और माइनस नहीं हो रही हैं। ये नीचे R-1 के साथ कोई एक्सिस नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा है। ए जो है वो अकेला है, अंदर वाला नहीं काट सकता मैं। तो क्या बचा, R⁴ -1, R⁴ 8 -1 डिवाइडेड बाई 81/97। ये होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, ये वाला होल स्क्वायर बनेगा। मैं यहाँ बना के दिखा दूँ, एक स्टेप मिसिंग है यहाँ पर। तो R⁴ -1 और ये बन जाएगा R⁴ 4 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 -1 का स्क्वायर। तो R⁴ 4 -1 डिवाइडेड बाई, ये टर्म एक दफ़ा प्लस हो जाएगी और एक दफ़ा माइनस, मतलब कि R⁴ 4 +1 और R⁴ -1, ये दोनों कैंसिल, तो एक टर्म नीचे बच गई R⁴ 4 + 81 ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें दोनों वैल्यूज़ को। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म यहाँ आ गई और 81 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे ही रह गया। 81 को यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट करके माइनस किया इसमें से, और फिर 16 आया, फिर इसको नीचे ले आए, ये टर्म बन गई। अब पावर 4 है, तो आप क्यूब का पूछ रहे थे ना पिछले सवाल में, तो यहाँ क्योंकि पावर 4 है तो मैंने किस नंबर की पावर 4 16 होगी, तो 2 की पावर 4 16 होगी। 81 किसकी पावर 4 होगा, 3 की पावर 4 होगा। तो दोनों की पावर 4 कॉमन हो गई, पावर्स कैंसिल हो गई, 2/3 बच गई।
ठीक है, ये प्लस माइनस आर आ गया। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो आ गया जो फाइंड आउट करना था। थर्ड वन, हाउ मैनी टर्म्स आर इन द ज्योमेट्रिक सीरीज़, नंबर ऑफ़ टर्म निकालनी है, उसका जो सम जो है वो इक्वल है 3 3 4 1 के। SN 3 4 1 ये है, आसान है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी सुन लें कैसे होगा। इसकी जगह 3 4 1 आ गया और एक ही जगह 1 आ गया क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, और R जो है वो कॉमन रेशो इनका निकालेंगे 4 आ जाएगा। ये सब आपने सिंप्लीफाई करके निकालना है, ठीक है। सक्सेसिव टर्म प्रीवियस टर्म सक्सेसिव प्रीवियस 4 आ जाएगा, 4 - 1 तो ये टर्म बन गई, और 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर बन जाएगा। ये 4n इन्होंने यहाँ लिखा है, इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया, ठीक है। समझ आ रही बात? थोड़ा सा लिख दूँ, ये 4 - 1 3 4 1 अपॉन 4 की पावर n - 1 3 यहाँ आ जाएगा, 3 × 3 4 1 4 की पावर n - 1, ये n है मेरा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये वैल्यू बनी और ये दोनों वैल्यूज़ ये आ गई। ये 1 यहाँ के माइनस होगा तो ये बन जाएगी, ठीक है ना। अब 4 की पावर n है। अब हमने पीछे क्या किया था, जब व्हेन बेसिस आर सेम देन वी इक्वेट द पावर, तो ये 4 है, किस नंबर की किस बेस की पावर 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ कि ये वैल्यू बन जाए, तो 4 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ ये वैल्यू बन जाएगी। तो बेसिस आर सेम देन वी इक्वेट द पावर, ये आंसर। फिफ्थ, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज़, ये आपको सीरीज़ दी हुई है। अब इस तरह के सीरीज़ के सवाल कभी कभी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, ठीक है ना, सब में 2 2 2 मौजूद है। अच्छा, अभी मैंने जो फार्मूला एक आपको दिखाया था वो ऐसे था, एक सीरीज़ का फार्मूला, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, शायद कहीं यूज़ में आ जाए, चलते चलते कहीं आ जाए। सब में से 2 कॉमन ले लिया। अब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी अब समझ आने लगा होगा कहानी क्या चल रही है, कहानी घर घर की हर एक्सरसाइज की। तो 2 कॉमन लिया तो सब 1 1 में कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 9, सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड वाला यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई वाला अंदर चला गया, ये 999 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 999 को किस तरह लिख सकते हैं, 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 सो ऑन, ठीक है। ये स्टेपिंग दिमाग में रखनी है कि आपने वर्ड ऐसा बनाना है कि 1 1 की सीरीज़ बन जाए। ये मेहनत 1 1 की सीरीज़ करने की है। नाउ वी इक्वेटिंग, ये ब्रेकिंग द सीरीज़। 10 - 1 है ना, तो बीच में लगा दिया माइनस, 10 100 1000 की सीरीज़ को अलग कर दिया nth टाइम तक, और 1 1 1 की सीरीज़ को सेम कर दिया, ठीक है ना। तो 1 1 1 की सीरीज़ क्योंकि n होती है, ये हमें पता है कि n तक जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म n ही है। तो ये वाली क्या होगी, 10, ये 10 की पावर 2 0, 10 की पावर 3 0, अगली बनती तो 10 की पावर 4 0, ये टर्म -n। अब इस पे जो है मैं सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करूँगा इसके ऊपर। सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला क्या, फार्मूला आपके पास a है, फर्स्ट वैल्यू वहाँ पर 10 है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगी, कॉमन रेशो आप निकालेंगे वो भी 10 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को 10 से करेंगे, तो फार्मूले के अंदर रखा 10 10 n - 1, 10 - 1 9 हो गया, ठीक है। ये 9 और 9 81 हो गया, और ये 10 जो है वो 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप ऐसे हुआ कि आप इसको आगे लिखोगे, मैं सिर्फ अंदर ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। 10 × 10 की पावर n -10 1 × 10। अब ये बेस सेम है, 10 की पावर 1 है तो 10 की पावर n + 1 हो गया, फिर -10, तो ये टर्म हो गई, ठीक है। तो ये 10 हो गया। उसके बाद एलसीएम लिया, 9 1 × 9, और ये इसे एलसीएम लिया उसके बाद बाहर भेजा है। बग़ैर एलसीएम लिए हम ब्रैकेट से जो है कोई टर्म बाहर नहीं भेज सकते, तो पहले इसका एलसीएम लिया, उसके बाद इसको बाहर करके 81 कर दिया, फिर ये दोनों टर्म हो गई, और इसको पहले लिखा जो ऑर्डर होता है, पहले प्लस वाला नंबर, फिर ये सिंगल नंबर, और जैसे आप मैथमेटिकल इंडक्शन में किया था, फिर नंबर आ गया 2/81। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है ना, जो भी सवाल में थी। आपने आप एक्सरसाइज में से, क्योंकि 10 ईयर में कोई सवाल आपने चेक कर लिया मौजूद नहीं है इस एक्सरसाइज से, तो यकीनन ये बात याद रखें। करवाने का मकसद ये है कि 10 सालों से पहले ये चीज़ें आई हैं कहीं ना कहीं। तो एक क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये आपने ट्राई करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन 5 ट्राई करना है आपने,
ये 6 से ये तो वैसे कॉमन लेके आ जाएगा, ये डेसिमल में अब आपसे हो जाएगा, आप देखेंगे तो। और अगर लास्ट आपसे हो सके तो ये रबर बॉल वाला सवाल ही आपने कोशिश कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्योंकि नहीं आई हुई इसलिए मैं नहीं करवा रहा।